सबको नमस्कार। आज मैं कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, जो शायद हमारे भगवान नहीं हैं। हमें इतने प्रिय हैं कि हम उन्हें अपना भगवान मान ही नहीं सकते। किसी की वो अर्जुन के सखा हैं, राधा यशोदा के वो राधा जी के और गोपियों के वो प्रिय हैं, और यशोदा के ऐसे वो पुत्र हैं जिनको कान पकड़ के भी खींचती है। कृष्ण हमारे लिए हमारे जान है, हमारे प्राण हैं, और कृष्ण भारत की आत्मा है। कृष्ण के बिना भारत का सोचना ही बेकार है, क्योंकि भगवत गीता ही नहीं है उसके बाद। और कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया। कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि, और एक कृष्ण ही है जिन्होंने गीता में बोला, बड़े साहस और वीरता से बोला, कि पूरी दुनिया को हिलाने वाला है वाक्य, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, वो अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा। और एक कृष्ण है जिन्होंने हमें ये सिखाया कि प्रेम करना सीखो। और कृष्ण ने बार बार कहा, भागवत में कहा, और अर्जुन से भी कहा, मैं सब कुछ दे देता हूँ, देवलोक दे देता हूँ, देव इंद्र बना दूंगा, यश दे दूंगा, धन दे दूंगा, कुबेर जितना धन दे दूंगा, वैकुंठ दे दूंगा, मगर मैं प्रेम नहीं देता। क्योंकि मैं प्रेम देता हूँ तो मुझे दास बनना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, कृष्ण को नंद बाबा के कहने पर मूड़ा उठा के ले आना पड़ता था। और कृष्ण जो है वो अपने प्रियों से बहुत डरते थे, क्यों प्रेम करते थे। जिस ब्रह्मांड के नारद जी कहते थे, जिस कृष्ण को, जिस ईश्वर को योगी हजारों साल तपस्या करके भी नहीं पा पाते, एक यशोदा, एक अनपढ़ सिर्फ सरल हृदय गोपिका उनके कान पकड़ के खींचती थी, उनके पीछे डंडा लेके भागती थी। ये हमारे कृष्ण की खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात कृष्ण की ये है, वो हमारे जीवन में किसी भी रूप में आते हैं, हमें उनसे कोई भय नहीं है। हम उन्हें माखन चोर भी कह लेते हैं क्रोध में। हम गोपियाँ उन पर गुस्सा करती थी, घमंडी हो गया है, या उद्धव उन्हें ढूंढने गए, उनको समझाने गए। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। उद्धव जो थे, उन्होंने कृष्ण को बोला, आप गोपियों के लिए क्यों परेशान होते हो? तो कृष्ण ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे प्रेम करती है। कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देने चाहता हूँ। जब उद्धव ने ज्ञान देने गए, गोपियाँ और राधा जी बहुत प्रसन्न हुई, आए कृष्ण का मैसेज लेके आए। तो उन्होंने बोला, क्या कहती है कृष्ण? वो कह रहे, उन्होंने कहा, उद्धव जी कह रहे हैं कि आप सब लोग मुझे भूल जाओ, मेरे ब्रह्म रूप की तरफ ध्यान दो। वो गोपियाँ रोने, गुस्सा भी खाए जाए, रोए भी जाए और गाली भी दें कृष्ण को, कहें घमंडी हो गया है कृष्ण, हमें अपना प्रेम के लायक नहीं समझता, ये है, हम उससे प्यार नहीं करेंगे, और रोए भी जाए। उद्धव जो थे बेचारे हैरान हो गए। वो 3 दिन के लिए गए थे कृष्ण के पास, इनके पास गोपियाँ और यशोदा को मिलने, और 6 महीने तक उनके पास रहे। और 6 महीने बाद जब कृष्ण को मिलने आए, राधे राधे करते हुए आए। वो प्रेममय हो गए थे, कि उन्होंने जान लिया कृष्ण प्रेम सबसे ऊपर है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वृंदावन का जो प्रेम है, सब ज्ञान, सब धर्म सबसे ऊपर है। अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग, ऑफ ऑल लव्स एंड एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी इज वृंदावन। एंड वृंदावन इज नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ। वृंदावन ऐसा नहीं कि उस वक्त था बस, सॉरी, वृंदावन इज एग्जिस्टिंग ऑलवेज। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, इट इज ऑलवेज। वृंदावन सिर्फ यही था जब कृष्ण थे, तब थे। कृष्ण, वृंदावन हमेशा है। कोई भी आप सब लोगों में या हम लोगों में जो पवित्र हृदय है और सरल हृदय, जो छल कपट नहीं है, जिसे मैं कहता हूँ इनोसेंट, गाइडलेस, लवफुल हार्ट है, उसको कृष्ण जरूर अपनाएंगे। कृष्ण उसके चरणों में आके प्रेम करेंगे। यही कृष्ण की सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे लिए है। और कृष्ण ने गीता में क्या कहा? सब धर्मों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्हें ये नहीं बोला मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, कुछ है। सब धर्मों को मैं ही नरिश करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, और सब धर्मों की रक्षा करने में आता हूँ। और उन्होंने धर्म को डिफाइन किया, जो सच्चा प्रेम है, निश्चलता है, निष्कपटता है, वही धर्म है। पांडवों के पास क्या था उनको देने के लिए? कुछ नहीं, फिर भी अर्जुन का रथ चलाया और उनको विजय दिलाई। गोपियों के पास क्या था? कुछ नहीं, फिर भी कृष्ण ने उनको सबसे ज़्यादा प्रेम किया। यशोदा मैया के पास क्या था? कान खींचने के अलावा और कभी कभी मक्खन खिलाने के अलावा, फिर भी उसके दास बन के रहे कृष्ण। यही कृष्ण की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और उन्होंने क्या बोला? हिंदू वर्ड उनके कृष्ण की गीता में कहीं नहीं है, पहले बता दूँ। उन्होंने ये बोला, वो अर्जुन, जहाँ भी तू देखता है पवित्र आत्मा संसार को शुद्ध कर रही है, अपने प्रेम से संचित कर रही है, जान ले मैं वहाँ हूँ। कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं ये अवतार हूँ, वो अवतार हूँ वगैरह आदि। उन्होंने कहा जो भी पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हृदय से लोगों को प्रेम करती है, निश्चल है, वो मैं हूँ, वहाँ मैं हूँ।
कृष्ण ने हमें यही सिखाया, प्रेम, शक्ति, विश्वास। और वही एक थे जो हमें जिन्होंने सिखाया कोई भी कर्म करो मैं निश्चलता से करो। मगर एक मैं बात ज़रूर कहूँगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है जो निष्काम कर्म की परिभाषा लोग देते हैं वो गलत है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कठोर भाव से करना, आप सेवा भाव, प्रेम भाव से या प्रेम से, ज्ञान से, इतने गहरे और प्रेम से करो कि तुम्हें फ़र्क ना पड़े तुम्हें क्या फल मिलता नहीं मिलता। मगर इसका मतलब ये नहीं हम उल्टे काम कर रहे हो प्रसन्न हो कि हम तो गीता के फॉलोअर है, गलत है, ये मूर्खता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसके बारे में ज़रूर बाद में बोलूँगा उन्होंने कर्मयोग के बारे में क्या कहा। और बल्कि कृष्ण ने हमें ये कर्मयोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया। और यहाँ तक विवेकानंद तो यहाँ तक कहा कि कृष्ण को लगा दुनिया को कर्मयोग ठीक से समझ नहीं आया, इसमें स्वयं कृष्ण बुद्ध बन के पैदा हुए, इसलिए हम बुद्ध को अवतार मानते हैं। उन्होंने कहा निष्काम कर्म का असली धर्म है, का असली इंटरप्रिटेशन है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की, बुद्ध ने कभी किसी भगवान की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ सत्य और प्रेम की बात की। उनका धर्म एक ही था, कंपैशन, लव एंड लव। कृष्ण ने यही सिखाया। कृष्ण ने सिखाया सब, और कृष्ण ने क्या अर्जुन को बोला, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ। और कृष्ण की असली प्रेयर हृदय है, कृष्ण की असली स्थान है हृदय, और जिसके वो हृदय में विराजमान है वही विजयी है, विश्व पूरा उसका है। और उन्होंने अर्जुन को आखिरी में कहा गीता के बाद में, जहाँ मैं नारायण और तू नारायण अर्जुन वहाँ विजय निश्चित है। एक बार फिर कहूँगा, जहाँ मैं नारायण और तू नारायण अर्जुन वहाँ विजय निश्चित है, ये बताते हुए कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब धर्मों को त्याग और केवल मेरी ही शरण में आ। कृष्ण ने ये सिखाया। कृष्ण ने किसी धर्म को नहीं सिखाया, और उन्होंने गीता में यहाँ तक सिखाया, स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। सब धर्मों को मानने से कोई फायदा नहीं है, तो अपने धर्म पे जाओ, अपने स्वभाव से जाओ। स्वधर्म मतलब अपना स्वभाव। अगर तुम्हारा सेवा का भाव है तो तुम उसमें श्रेष्ठ बनो, अगर तुम्हारा वीर भाव है वीर बनो, अगर तुम्हारे भाव में ज्ञान है तो ज्ञानी बनो। कृष्ण ने हमें यही सिखाया। कृष्ण ने कोई रास्ता एक नहीं बताया, वो सब योगियों के भावों को समझा उन्होंने और सिखाया हमें। और हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा जाता है कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, इसका मतलब ये सर्वगुण संपन्न थे। और उन्होंने बार बार ये सिखाया, अर्जुन जहाँ पे भी देखे तू एक ब्रिलियंस देखे, ऑल दैट्स फाइनेस्ट, बेस्ट एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नो दैट इज बिकॉज ऑफ स्पार्क ऑफ माई सुप्रीम ग्लोरी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू है, मुसलमान है या कोई और धर्म है, उन्होंने किसी धर्म की बात कभी नहीं की। उन्होंने हमेशा ये बताया जो पवित्र, सरल, निष्कपट आत्मा है वही वहाँ पर मैं हूँ। उन्होंने हमेशा ये माना कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मगर अपनी प्रेम भक्ति इसलिए नहीं देता कि मुझे चाकरी करनी पड़ती है, ये उनका प्रेम है। कृष्ण ने अवतार, श्री रामकृष्ण कहते थे कृष्ण का अवतार सिर्फ धर्म लाने के नहीं होता है, गलत है। कृष्ण का अवतार संसार में प्रेम बहाने से होता है। वो चाहते हैं मैं अपने प्रियों से प्रेम करूँ। इस दुनिया में कृष्ण ने क्लियरली कहा कि मेरे को दुनिया में कोई चीज़ प्राप्य नहीं है, फिर भी मैं आके कर्म करता हूँ और अपने प्रियों से मिलता हूँ, यही मेरा धर्म का उद्देश्य है। इसका हर बारे में ज़रूर बात करूँगा, कर्मयोग के बारे में मैं बोलूँगा। तो कृष्ण को हम सच में समझें और कृष्ण हम लोगों को प्रेम करना सिखाएं, यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। और आप कृष्ण को प्यार करने के लिए सब सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है जो आप सब लोगों में होनी चाहिए, वो है सरल निष्कपट हृदय, जिसमें छल कपट ना हो और प्रेम हो, जिसको स्वार्थ ना आता हो। जो सच में विजयी कृष्ण वही है, कृष्ण का जो इन चीज़ों को त्याग चुका है। और याद रख लेना एक बात, मैं बड़ी तीव्र बात कह रहा हूँ, अगर कृष्ण के पास पहुँच जाओगे, उनका हक, उनका जो तुम्हें हक करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। सब रिश्ते नाते वो ख़त्म कर देंगे और सिर्फ तुम्हारा ईगो, अहंकार, ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। वो सिर्फ अपने आप रहेंगे, तुम्हारे हृदय में ऐसे रहेंगे जैसे कि और कोई रह ही नहीं सकता। और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी। यही असली कृष्ण को प्राप्त करना ही असली प्रेम है। और अब क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, इस सबक को सीखें। कृष्ण सिर्फ प्रेम है, प्रेम है और प्रेम है। अगर ज्ञानवान लोग तो बहुत कम होते हैं, कृष्ण ने भी कहा था, मगर उन ज्ञानवान को जैसे विदुर थे, वेदव्यास थे, उनका रास्ता अलग है। मगर आप, हम जैसे आम आदमी, बहुत से आम आदमी, मैं उनको एक बार फिर बोलूँगा, अपनी सरलता पर विश्वास करो, ग्वाले बनो, सुदामा बनो, पांडवों की तरह सरल बनो और तुम्हारी विजय निश्चित है। और तुम्हारे में छल कपट सब त्याग दोगे और अष्टपाश जो कृष्ण ने बोला त्याग दोगे, तो मैं तुम्हारे हृदय में दूंगा। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और लज्जा। और इसीलिए उन्हें गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, क्योंकि उनमें एक कमी रह गई थी, लज्जा। वो उनको लज्जा भी त्यागने के लिए कह रहे थे। कृष्ण को पाना है तो प्रेम करने, इसी इन 8 पाशों से, अष्टपाश कहते हैं, उनसे मुक्त होकर सीखना पड़ेगा। और कृष्ण ही एक है जिन्होंने हमें मॉरलिटी कोई नहीं सिखाई।
वो सबसे इमोरल हमारे प्रिय हैं, जिनको गोपियाँ और मीरा जी भी और कितने लोग और राधा जी सबसे सर्वोच्च, वो उनको अपना परकीय भाव से प्रेम करती थी, क्योंकि उनके पति तो थे नहीं, वो वे इनके सिर्फ प्रेमी थे। एक कृष्ण ही है जो हर रूप में हम प्रेम पा सकते हैं। और एक तो रास्ता उन्होंने और भी बताया, जो बाद में बताया, कभी हम जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा मेरे से द्वेष करो तो भी वही पा जाओगे, और शिशुपाल की तरह, कंस की तरह मेरे से ध्यान तुम्हारा हमेशा लगा रहेगा, और द्वेष करोगे तो भी वही पा जाओगे। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा था। भगवान बुद्ध का एक कजिन था, वो उनसे बहुत द्वेष करता था, उसका नाम नंद था। कहते रात दिन उनके खिलाफ इतना द्वेष करता था, वो शुद्ध हो गया। कृष्ण को कैसे भी करो, अगर उनसे गाली देने का माना गाली दो, उनसे प्रेम करने का माना प्रेम करो, जैसे भी तुम उनके पास पहुँचोगे, उनकी सुगंध से और उनके प्रेम से, उनका प्रेम सूर्य, करोड़ों सूर्य के बाद समान तेजस्वी है, उसमें तुम्हारा सब कुछ चल जाएगा, सिर्फ तुम्हारा प्रेम रहेगा। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत प्रेम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।